I am so grateful that today we are in the house of the Lord together to worship Him. मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए कि हम परमेश्वर के घर में उपस्थित हैं। It's always a joy to see you all. आप सबको देखना हमेशा एक आनंद की बात होती And it है is my greatest joy to have you all today to celebrate Jesus. और मेरे लिए ये बहुत आनंद की बात है आप सबके साथ यीशु मसीह को सेलिब्रेट करना। I believe that God is going to do great things. मेरा विश्वास है कि परमेश्वर बड़े काम करने पर है And I believe that God is going to touch every one of us. और मेरा विश्वास है परमेश्वर हम सबको छूने पर है And our life will never be the same और again. हमारा जिंदगी हमारा जीवन अकेला हमेशा की तरह ऐसा नहीं रहेगा। Today, before I get you into the Word of God, आज वचन में जाने से पहले I want to talk to you a little bit about knowing how to enter into the presence of God. आपको मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति में जाया कैसे जाता है। Now, when I am teaching you this, how to enter into the presence of God, और जब मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे जाते हैं I want you to test what I teach you. और मैं चाहता हूँ कि आप इसको करके देखें कि ये सही है कि नहीं। If you don't find it in the Word of God, don't accept it. अगर आपको परमेश्वर के वचन में नहीं मिलता तो उसको ग्रहण करने की जरूरत If नहीं you है। don't find it in the life of Jesus, don't accept it. अगर आपको वो यीशु मसीह की जिंदगी में देखने को नहीं मिलता तो एक्सेप्ट मत But if कीजिए। you find it into the teachings and the life of Jesus Christ, पर यदि आपको वो वचन में और परमेश्वर के जीवन में देखने को मिलता है then apply it. तो इसको अपनी जिंदगी में करिए। Amen? मैं So I want you to understand something about getting into the presence of God. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर की उपस्थिति में आने का क्या मतलब In है। the Bible, परमेश्वर के वचन में you will find two kinds of method in which you can enter into the presence of God. आपको दो तरीके मिलेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के। One is the way of a servant. एक तरीका है दास की तरह जाना Another is the way of a son. और दूसरा तरीका है बेटे की तरह जाना। Listen carefully. ध्यान से सुनिए। You can enter into God's presence as a servant, आप परमेश्वर की उपस्थिति में एक दास की तरह जा सकते हैं or you can enter into God's presence as a son. और आप परमेश्वर की उपस्थिति में एक बेटे की तरह जा सकते Now, हैं। please don't get offended when I teach you. प्लीज इस बात से ऑफेंड मत होइएगा जब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। Okay? But I want you to understand few things. पर मैं चाहता हूँ कि आप कुछ बातों को समझें। What is the difference between entering into God's presence as a servant and entering as a son? परमेश्वर की उपस्थिति में एक दास की तरह और एक बेटे की तरह जाने में क्या अंतर है। Servant have to prepare himself to go into his presence. दास को अपने आप को तैयार करना पड़ता है उस उपस्थिति में जाने के लिए, Son can run the way he is. पर बेटा वैसे जा सकता है जिस हालत में वो है। Can I hear an amen? क्या मैं एक आमीन सुन Let सकता me हूँ? give you an example. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। First time God meets Moses in the burning bush. पहली बार मूसा परमेश्वर से बर्निंग बुश में जलती हुई झाड़ी में मिले। Do you remember that? आपको याद है वो बात? How many of you remember? What is the first thing that God said to Moses? परमेश्वर ने पहली बात मूसा को क्या कही? Loudly? Loudly? जोर से। The first thing God said to Moses is, Moses, remove your shoe. पहली बात जो परमेश्वर ने मूसा से कही कि मूसा अपने जूतों को उतारो। Why? क्यों? Because the place where you're standing is, loudly? क्योंकि जिस जगह पे तुम खड़े हो वो पवित्र स्थान है। Now some of you may say, Pastor, you are wearing shoe. अब आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि पास्टर जी आपने जूते पहने हैं, What's wrong with you? आपके साथ क्या गलत है? Listen. सुनिए, Nothing is wrong. कुछ भी गलत नहीं है। When Moses entered into in God's presence, जब मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में गया, the first thing God said to him, परमेश्वर ने जो पहली बात उसे कही, remove your shoe. अपने जूतों को उतारो, Right? For the place where you are is holy. क्योंकि जहाँ तुम खड़े हो वो पवित्र स्थान है। Now, how many of you remember that one day Jesus gave a parable of prodigal son? और आप में से कितनों को याद है कि यीशु मसीह ने एक बार उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत दिया? Do you remember that? आपको याद है? And Jesus said, the kingdom of God is like this. और यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का राज्य इसकी तरह है। And he talked about the parable of the lost son, और उन्होंने वो दृष्टांत बताया खोए हुए पुत्र का, the prodigal son. उड़ाऊ पुत्र का। And something interesting, और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात वहां पर है, this son comes back to father. ये बेटा अपने पिता के पास वापस आ रहा है। If you read carefully, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे, you will find he has no sandals. उसके पास कोई चप्पल नहीं, जूते नहीं है, His dress is all dirty. उसके कपड़े बिल्कुल गंदे हैं, He has just been with pigs. वो सुअरों के साथ था, He has been in a strange land. वो एक अनजान जगह पर था He comes back to his father. और वो अपने पिता के पास वापस आया है। Now father looks at him and runs to him. और पिता उसको देखते हैं, उसकी तरफ दौड़ते हैं। Remember? याद है? Kisses him.
उसको किस करते हैं। But how many of you remember what is the first thing that the father said? पर वो पहली बात क्या है जो पिता ने कही थी? Do you know what is the first thing father said? आपको पता है पहली बात पिता ने उसको क्या कहा? Put on his sandals. उसको जूते पहनाओ। What did daddy say? पिता ने क्या कहा? To Moses he said, remove sandal. मूसा को उसने कहा जूते उतारो। To son he said, put on your sandal. बेटे को कहा इसको जूते पहनाओ। Hello? Amen. To Moses what did God say? मूसा को क्या कहा? Remove sandal, the place where you are is holy. अपने जूते चप्पल उतारो, ये जगह जहाँ तुम खड़े हो वो पवित्र स्थान है। To son what he said? और बेटे को क्या कहा? Put on your sandal. अपने जूते पहनो। Listen, सुनिए, the son was stinking. बेटा जो था उसमें से बदबू आ रही He थी, was dirty. वो गंदा था, He has never taken shower for a long time. बहुत दिनों से नहाया नहीं था, He was with pigs, वो सूअरों के साथ रह रहा था, eating their food. उनका खाना खा रहा था, He was no longer looking like a son. वो बेटे की तरह बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। He wanted to come and be a servant. वो वापस आना चाहता था एक दास की तरह, So that servant have more food, so he will also have food. क्योंकि दासों के पास खाने को था तो वो चाहता था उसको भी खाने को मिल What जाए। did daddy say to him? पर पापा ने उसे क्या कहा? Put on shoe. इसको जूते पहनाओ, Second thing, get his garments. उसको कपड़े पहनाओ, Give him the ring. उसको रिंग पहनाओ। Daddy did not wait for son to be clean first. He kissed him and hugged him. पिता ने इंतजार नहीं किया बेटे को कि पहले वो साफ हो, पहले उसने उसको गले लगाया, उसको किस किया। Listen, सुनिए, to Israel God said, prepare 3 days, I will meet you. इजराइल को परमेश्वर ने कहा 3 दिन के लिए अपने आप को तैयार करो, मैं तुमसे आके मिलूंगा। To son he doesn't say prepare yourself, he says I am watching over you. और बेटे को उसने ऐसा नहीं कहा कि तुम तैयार हो, वो उसको देख रहे थे। This morning you have a choice. आपके पास आज की सुबह ये चॉइस You है, enter in as a son, आप अंदर जा सकते हैं उपस्थिति में you बेटे की enter तरह, in as a servant. और आप दास की तरह जा सकते हैं। Listen, as a servant, एक दास की तरह you have to qualify. आपको अपने आप को क्वालिफाई करना पड़ेगा। As a son, बेटे की तरह you are आप- the way you are, you're accepted. आप जैसे हैं वैसे ही आपको स्वीकार कर लिया जा You're चुका है, celebrated. आपको सेलिब्रेट किया जाता है। And God changes you. तब परमेश्वर आपको बदलते He हैं, gives you a new robe. वो आपको नया कपड़ा देते He हैं, gives you a new ring. आपको नई रिंग देते हैं, He gives you many wonderful things. आपको बहुत सारी अद्भुत चीजें देते Many हैं। people come from different denomination to our church. हमारे चर्च में अलग अलग डिनोमिनेशन से लोग आते And they हैं। say, Pastor, what is it? Sometime you all are wearing shoe. आप कई बार जो लोग आते हैं वो कहते हैं कि पास्टर आप जूते पहनते And they हैं, have a question in their mind. उनके दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है। Listen, I want to answer your question. मैं आपके उस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। We are wearing shoe because in Jesus' time, Jesus said in the story of prodigal son, put on the shoe. मैं जूते इसलिए पहनता हूँ क्योंकि उस उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरा बेटा है, इसको जूते पहनाओ। It is not about whether you are wearing shoe or you are not wearing shoe. ये इस बारे में नहीं है कि आपने जूते पहने हैं या नहीं पहने हैं। Your shoe does not change your heart. आपके जूते आपका हृदय परिवर्तन नहीं करते, It is your heart which is more important than your shoe. आपका हृदय ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके कि आपने जूते पहने हैं कि It is नहीं। your faith that is more important than your shoe. आपके जूतों से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका विश्वास है। So what do we do? तो हम क्या करते हैं? Listen, सुनिए, I want you to know this. मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को जानें। We don't remove shoe because it is a rule to come into the presence of God. हम जूते इसलिए नहीं उतारते क्योंकि ऐसा कोई रूल है परमेश्वर के भवन में आने के लिए। We just put on shoe and come because whether I am without shoe or with shoe, it doesn't matter. मैं जूते इसलिए पहनता हूँ क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैंने जूते पहने हैं कि नहीं पहने हैं, It doesn't matter really. इससे कोई खास फर्क नहीं So पड़ता। I want to give you permission. तो मैं आपको इस बात की परमिशन देता हूँ, Whatever is comfortable to you. जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है, If it is comfortable to you to remove shoe and worship God, do it. अगर आपके लिए कंफर्टेबल है कि आप अपने जूते उतार के वर्शिप करें, प्लीज करिए। But it is not a rule. ये कोई नियम नहीं है, It is not something that God demands. ऐसा कुछ नहीं जो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम It is करें। not that what is Father's demand. ऐसा नहीं है कि ये परमेश्वर की हमारे लिए कोई कमांड है या I डिमांड want है। you to know this. मैं चाहता हूँ आप जाने इस In the बात को। house of the Lord there is liberty. परमेश्वर के भवन में आजादी है, There is freedom. यहाँ पर आजादी है। The only problem is this. एक ही परेशानी है, If you say your brother is wearing shoe, अगर आप कहते हैं कि आपके भाई ने जूते पहने now हैं, if your brother is wearing shoe, if अगर you see, आप देखते हैं कि आपके भाई ने जूते पहने हैं and you're not wearing shoe, और आपने नहीं पहने हैं, now rather than worshipping Jesus, you're thinking about he's not wearing shoe, बजाय इसके कि आप वर्शिप करें, आप उसके जूतों को देख रहे हैं कि उसने जूते पहने हैं, there is a problem. तब प्रॉब्लम है।
You understand? आप समझ पा रहे हैं? On the flip side, दूसरी तरफ अगर सोचें तो you see your brother not wearing shoe, आप देख रहे हैं कि आपके भाई ने जूते नहीं पहने हैं, you're wearing shoe, आपने जूते पहने हैं, and you come into the house of the Lord, और आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, and you're comparing yourself with him and comparing him with you and not focused about Jesus. आप उससे अपने आप को उससे कंपेयर कर रहे हैं और यीशु पर केंद्रित नहीं है। Somebody is thinking I am more spiritual, another is thinking I am more spiritual. एक सोच रहा है कि मैं ज़्यादा आत्मिक हूँ, दूसरा सोच रहा है मैं ज़्यादा आत्मिक हूँ। Both are not doing right. दोनों ही गलत कर रहे हैं। Why? Because their focus is on themselves and not on Jesus. क्योंकि उनका केंद्र, उनका ध्यान अपने पर है, यीशु पर नहीं है। When you come to the house of the Lord, जब आप परमेश्वर के भवन में आए, it doesn't matter if he's wearing a torn jeans इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसने फटी हुई जीन्स and पहनी I'm है wearing a full-on jeans और मैंने फुल ऑन जीन्स and पहनी है uncle is wearing a cotton trouser. और अंकल ने कॉटन ट्राउजर पहना है। Who cares? किसको फर्क पड़ता है? If your heart is to Jesus. अगर आपका हृदय परमेश्वर से मिला हुआ है तो Do not pay attention to the things that don't really matter. उन बातों पर ध्यान ना दें जो ज्यादा फर्क जिनसे पड़ता नहीं है। I want to challenge everybody. मैं हर किसी को यहाँ चैलेंज There करना are चाहता हूँ। South Indians, North Indians, East Indians, West Indians and Africans here. यहाँ पर साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, हर जगह से अफ्रीकन, हर जगह से लोग हैं। Everybody's food, clothing, everything is different. सबका खाना पीना, कपड़े पहनना सब अलग है। But we come into this house for one person. His name is Jesus. पर हम इस भवन में एक व्यक्ति के लिए आते हैं जिसका नाम यीशु So मसीह we're है। not going to take offense over what another person is wearing. हम इस बात से ऑफेंड नहीं होंगे कि दूसरे ने क्या पहना We're है। not going to take offense over whether who is covering their head, who is not covering. हम इस बात से भी ऑफेंड नहीं होंगे कि किसने अपना सर ढका है, किसने नहीं ढका है। So women are supposed to cover their head, औरतों को चाहिए कि वो अपना सर ढके, but this man is covering his head. पर इस आदमी ने अपना सर ढका हुआ है। No other woman is covering head. किसी औरत ने अपना सर नहीं ढका हुआ। Who cares as long as you're worshiping Jesus? क्या फर्क पड़ता है जब तक आप यीशु मसीह की वर्शिप कर रहे Are हैं? you understanding? क्या आप समझ पा रहे हैं? It doesn't matter if your beard is long or short, कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी दाढ़ी लंबी है कि छोटी whether है, your head is big or small. आपके बाल छोटे हैं कि बड़े हैं। This house इस घर में is not focused on external, it is focused on Jesus. ये बाहर की बातों पर फोकस नहीं करता, यहाँ पर हम यीशु मसीह पर फोकस But करते one हैं। thing I want you to know, पर मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, come clean साफ सुथरे आइए so that your neighbor doesn't faint. ताकि आपका पड़ोसी बेहोश होकर गिर ना जाए। So take shower, clean up, smell good, come rejoicing. नहा कर आइए अच्छी खुशबू के साथ और एंजॉय Look कीजिए। great. यस, Yes. Look great and come. अच्छे दिखिए और आइए। I want this church to be people who are full of joy and celebration. मैं चाहता हूँ इस घर में जितने लोग हैं वो ऐसे हों जो कि खुश हों। You're coming to meet your family. अपने परिवार से मिलिए। You're coming to celebrate the goodness of God. आप यीशु मसीह की उस भलाई को सेलिब्रेट करने आते You're हैं। not coming to find faults with someone. आप किसी में कमियां ढूंढने के लिए नहीं आते You're हैं, not coming here to correct another person. किसी को ठीक करने के लिए नहीं आते You're हैं। coming here to accept them, love them, cherish them, worship Jesus. आप आते हैं उनको जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करने के लिए और यीशु मसीह की सताइश करने के Does लिए। that mean, Pastor, you are okay with sin? इसका मतलब क्या पास्टर आप सिन से ओके हैं? No, I am not okay with sin. मैं सिन से ओके नहीं हूँ, Because Jesus is not okay with क्योंकि sin. यीशु मसीह सिन से ओके नहीं I है। am not okay with sin. मैं भी सिन से And खुश you नहीं हूँ। should not be okay with sin. आप भी पाप से खुश नहीं होने चाहिए। Now listen, sin is something that affects you from entering into the presence of God. पाप आपको परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से रोकता है। Anything that hinders you from getting into the presence of God has become sin to you. जो भी चीज़ आपको परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से रोकती है वो आपके लिए पाप है। Sometimes it may not be external, कई बार ये बाहर की चीज़ नहीं हो सकती, but what is going on in your mind? पर आपके मन में क्या चल रहा है It's important. ये बहुत ज़रूरी So है। as we come to worship together, तो जब हम एक साथ मिलकर वर्शिप करते हैं, we must focus on Jesus. हमारा केंद्र यीशु मसीह पर होना So चाहिए। let me tell you practical ways. How do I enter into presence of God? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं यीशु मसीह की प्रेजेंस में कैसे एंटर Number करता हूँ। one. पहला, I remember मैं याद रखता हूँ I'm a son. कि मैं बेटा हूँ, I'm purchased by the blood of Jesus मैं Christ. यीशु मसीह के लहू से खरीदा हुआ हूँ। I'm not a stranger. मैं कोई अनजान व्यक्ति नहीं हूँ, I am a son. मैं बेटा हूँ। Jesus said, if you believe in me, you have a right to be son of God.
अगर तुम मुझ पे विश्वास करोगे तो तुम्हारे पास बेटे होने का अधिकार होगा। Those who believed in Jesus, to him he gave the right to become children of God. जो भी यीशु में से विश्वास करता है परमेश्वर ने उसको उनका बेटे बेटियां होने का अधिकार दिया Now, है। because I am a child of God, क्योंकि मैं यीशु मसीह का बेटा हूँ, I am somebody who is celebrated and not tolerated. मैं वो हूँ जिसको सेलिब्रेट किया जाता है, जिसके आने से खुशी होती है, वो नहीं जिसके आने से So दुख I होता है। know in my heart, इसलिए मुझे अपने दिल में पता है ये बात, my heavenly Father loves me. मेरा स्वर्गीय पिता मुझे प्यार करता है। All the Old Testament prophet called him God, I called him Daddy. जितने भी ओल्ड टेस्टमेंट के प्रॉफिट्स हैं वो उनको खुदा कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, मैं उसको पिता कहता Have हूँ। you ever seen that, all the Old Testament people would always say God of Abraham, Isaac and Jacob? आपने नोटिस किया है पुराने नियम के सारे लोग उसको अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर कहते हैं, Jesus never used that statement. पर यीशु मसीह ने ये स्टेटमेंट कभी यूज नहीं किया। He said, my Father. वो कहते हैं मेरा पिता। God of Abraham is your father. अब्राहम का पिता, अब्राहम का परमेश्वर आपका पिता है। Come on, can you say this loudly? God of Abraham, Isaac and Jacob is my daddy. अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर मेरा पिता है। Who is he? कौन है वो? Who is he? कौन है वो? Loudly, who is he? Come on, loudly, who is he? फादर। He is my daddy. I don't have to earn his love. मुझे उसके प्यार को कमाने की जरूरत नहीं है। He loves me because he is my daddy. वो मुझे प्यार करता है क्योंकि वो मेरा पिता है। I belong to him. मैं उसका हूँ। So I remember this. मैं इस बात को याद रखता हूँ। I don't remember what sin I have done. मैं याद नहीं रखता कि मैंने क्या पाप किया है। I don't remember what wrong I did. मैं याद नहीं रखता मुझसे क्या गलती हुई है। I remember I am a son. मैं याद रखता हूँ कि मैं पुत्र हूँ। Then something happens. तब कुछ होता है। When I remember I am a son, जब मैं याद रखता हूँ कि मैं बेटा हूँ, I remember the price Jesus paid for me. मुझे याद आता है कि उसने मेरे लिए क्या कीमत चुकाई है। The blood of Jesus purchased me. यीशु मसीह के लहू ने मुझे खरीदा है। Then something happens in my heart. फिर मेरे दिल में कुछ होता है That I am purchased by the blood of Jesus. कि मैं यीशु मसीह के लहू से खरीदा गया I'm हूँ। not an ordinary person. मैं एक सामान्य व्यक्ति नहीं No, हूँ, because I am purchased by the blood of Jesus, और क्योंकि मैं यीशु मसीह के लहू से खरीदा गया हूँ, I'm the most precious thing that Father has. मैं सबसे कीमती चीज़ जो पिता के पास हो सकती है। Now, because I am precious, क्योंकि मैं कीमती हूँ, I should have a standard. मुझे वो स्टैंडर्ड मेंटेन करने की जरूरत है। I shouldn't be like common. मुझे वो आम सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं होना Why? चाहिए। Because I am the delight of my Father. मैं वो हूँ जिसमें पिता खुश होता है, He loves me. वो मुझे प्यार करता है। So now I want to live my life in a way that brings honor to Daddy. तो अब मैं वैसा जीवन जीना चाहता हूँ जिससे मेरे पिता को महिमा मिले, आदर मिले। Why? क्यों? Because He loves me. क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। I don't want to live honorable so that He will love me, मुझे आदर का जीवन नहीं जीना ताकि वो मुझे प्यार करे, but because He loves me, I want to live honorable life. क्योंकि वो मुझे प्यार करता है इसलिए मुझे वो आदर का जीवन जीना है। How many of you understand the difference? कितने लोगों को इस बात का अंतर समझ में आया? I want to live like my daddy. मुझे अपने पिता की तरह जीना है। He is holy, वो पवित्र है, therefore I will live as holy. इसलिए मैं भी पवित्र जीवन जीऊंगा। Because my daddy is holy, क्योंकि मेरा पिता पवित्र है, that's why I live holy. इसलिए मैं पवित्र जीवन जीता हूँ। Hello? Why should we live holy? हमें पवित्र जीवन जीने की जरूरत क्यों है? Oh, or He will put me in hell. नहीं तो वो मुझे नरक में डाल देगा। No, that's not my motivation. ये मेरा मोटिवेशन नहीं है। I'm already citizen of heaven मैं स्वर्ग का नागरिक हूँ because of Jesus Christ. यीशु मसीह की वजह से। I don't have fear of going to hell, मुझे नरक में जाने का डर नहीं है, but my whole motivation to live holy is because my Father is holy. पर एक पवित्र जीवन जीने का जो मोटिवेशन है वो इसलिए आता है क्योंकि मेरा पिता पवित्र है। We are royalty. हम एक राजकीय लोग. राज के लोग हैं। We are royalty people. हम राज के लोग हैं, So we don't live a common life. इसलिए हम सामान्य जीवन नहीं So जीते। other may speak lies, बाकी लोग झूठ बोल सकते हैं, but it is not right for me to speak lie. पर ये मेरे लिए सही नहीं है कि मैं झूठ बोलूं। Why? क्यों? I am different. क्योंकि मैं अलग हूँ, Because my Father speaks truth, क्योंकि मेरा पिता सच बोलता है, I speak truth. मैं सच बोलता हूँ। Why should I speak truth? मुझे सच क्यों बोलना चाहिए? Not because I will be punished if I speak lie. इसलिए नहीं कि मुझे पनिशमेंट मिलेगी अगर मैं झूठ बोल दूंगा, No, but simply because my daddy speaks truth, I speak truth. पर सिर्फ क्योंकि मेरा पिता सच बोलता है मुझे सच बोलना है। Hello?
Why do I live generous life? मैं देने वाला जीवन क्यों जीता हूँ? Not because if I give, I will receive blessings. इसलिए नहीं कि मैं दूंगा तो मुझे ब्लेसिंग्स मिलेंगी. I live generous because my father is generous. मैं इसलिए उदारता का जीवन जीता हूँ क्योंकि मेरा पिता उदार है. As daddy lives, so will son live. जैसा पिता जीता है वैसा बेटा जीता है. Hello? Jesus said, I do what I see my father do. यीशु मसीह ने कहा मैं वैसा करता हूँ जैसा अपने पिता को करते देखता हूँ. Come on. The motivation Jesus had to live right was his daddy's life. यीशु मसीह के बाद एक सही जीवन जीने का जो मोटिवेशन था वो ये था कि उनका पिता सही जीवन जीते Why हैं. should we live right life in the world? हमें इस दुनिया में एक सही जीवन जीने की जरूरत क्यों है? Simple, because I am not of the world, I am of heaven. एक सिंपल सी बात है, मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, मैं स्वर्ग का हूँ, इसलिए मुझे भी I belong to Jesus. मैं यीशु मसीह का हूँ. He is the light of the world. वो दुनिया की ज्योति है. He made me the light of the world. उसने मुझे भी जगत की ज्योति बनाया है. Therefore, I cannot live the way world lives. I live the way Jesus lives. इसलिए मैं वैसा जीवन नहीं जी सकता जैसा संसार जीता है. मैं वैसा जीवन जीता हूँ जैसे यीशु मसीह ने मुझे बनाया है. Oh, Pastor, you don't know there is so much corruption everywhere. आपको पता ही नहीं पास्टर यहाँ पे कितना करप्शन है. Other day, Balaji and I, we were talking about yesterday, last night. कल मैं और बालाजी बात कर रहे थे. And we all were sitting and having, food together. और हम सब बैठ के साथ में खाना खा रहे And थे. we were sharing some of the challenges that are there in the world. और वो मुझसे कुछ चैलेंजेस शेयर कर रहे थे जो इस दुनिया में हैं. And I was saying, Lord, how amazing you made us light of the world. मैंने कहा परमेश्वर कितनी अद्भुत बात है कि तूने हमें जगत की ज्योति बनाया है. That I can be in the world, but I am not of the world. मैं संसार में रह तो सकता हूँ पर मैं संसार का हूँ नहीं. So everything is different in the world, but I am different. दुनिया में सब कुछ अलग है पर मैं उन सबसे अलग हूँ. Just because everybody around me are making wrong choices doesn't mean I need to make wrong choices. क्योंकि मेरे आसपास के सारे लोग गलत कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी गलत करूँगा. Why? क्यों? I belong to Jesus. क्योंकि मैं यीशु मसीह का हूँ. Hey, we are called separated one. हम अलग किए हुए हैं और You बुलाए and गए. I are separate people. हम और आप और हम मिलकर अलग किए हुए लोग हैं. The words we speak, जो हम बोलते हैं, the conduct we conduct with, जैसा हम व्यवहार करते हैं, the way we handle people, जिस तरह से हम लोगों को से मिलते हैं, the way we respond to situation जैसे हम सिचुएशंस को रिस्पॉन्ड करते हैं, is like Jesus. वो यीशु मसीह की तरह है. That is our goal. ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए. And as we make that our pursuit, और जैसे हम उस चीज़ को अपना लक्ष्य बना के रखते हैं. let me tell you something. एक चीज़ मुझे बताने दीजिए. The world will see you दुनिया आपको देखेगी and will be ashamed of themselves और उनको अपने आप पर शर्म आएगी. because they will see how amazing you live. और वो देख के हैरान होंगे कि आप कैसा जीवन जीते हैं. They will be ashamed and convicted. उनको अपने आप पर शर्म आएगी और उनको कन्विक्शन होगा. My friends, I want to encourage you. मैं आप सबको एनकरेज करना चाहता हूँ. Don't go the way everybody goes. ऐसा मत जाइए जैसे दुनिया कर रही है वैसा मत करिए. You're called to go the way Jesus goes. हमें वहाँ जाने की जरूरत है, वैसे जाने की जैसे यीशु मसीह जाता है. Look to his life. उसका जीवन देखिए. His life is the model that a son should live. यीशु मसीह का जीवन एक नमूना है जिसको देखकर हम जी सकते हैं. As a son lives. जैसा बेटा जीता है. How does a son live? बेटा कैसे जीता है? Look to the life of Jesus. यीशु मसीह को देखिए. How did he live? जैसे वो जिए That's how I live. वैसे मैं जीऊंगा. That's how you should live. वैसे आप सबको जीना That's how चाहिए. we as a church should live. वैसे हमको एक चर्च की तरह हमें वैसा जीना चाहिए. Christian life is not about singing songs. मसीही जीवन गाना गाने का जीवन नहीं है. It's not about playing instruments. ये इंस्ट्रूमेंट बजाने का जीवन नहीं It's है. not even about preaching. ये प्रचार करने के बारे में भी नहीं है. Christian life is मसीही जीवन living like Jesus. यीशु मसीह की तरह जीने के बारे में है. Hello. It's not about attending Sunday services. संडे को चर्च आने के बारे में नहीं है. It's about living like Jesus. यीशु मसीह की तरह जीने की तरह है. How many of you get this compliment that when people meet you, they say, "Man, I have met Jesus." आपको कैसे लगेगा जब आपको कोई बोले कि जब मैं आपसे मिलता हूँ मुझे लगता है मैं यीशु मसीह से मिला. How many of you get that kind of compliment? Raise up your hands. आपको कितने लोगों को ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिला है कि That मैं every time I meet you, I feel like I've been in the presence of Jesus. कि मैं जब भी आपसे मिला हूँ मुझे ऐसा लगा कि मैं यीशु मसीह के आसपास हूँ. World can recognize Jesus in the way you live. लोग यीशु मसीह को आप में देख पाएंगे जैसा आप जीवन जीते हैं उसके द्वारा. In your workplace,
आपकी काम करने की जगहों पर Let people see Jesus. लोगों को यीशु मसीह दिखना चाहिए। In your family, आपके परिवार में let people see Jesus. लोगों को यीशु मसीह दिखे। In your relationships, आपके रिलेशंस में let people see Jesus. लोगों को यीशु मसीह दिखे। The way you handle your work pressure, जैसे आप अपने काम के प्रेशर को हैंडल करते हैं let people see Jesus. लोगों को यीशु मसीह दिखना चाहिए। I pray one thing. मैं एक चीज़ की प्रार्थना करता हूँ, For me to live is Christ and die is gain should be my life. मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ हो, ये मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य हो। How many of you want a life like this? कितने लोग हैं जो ऐसा जीवन चाहते हैं Like Jesus. यीशु मसीह की तरह? Do you want that kind of life? आप ऐसा जीवन चाहते हैं? Don't think it is impossible. ऐसा मत सोचिए कि ये असंभव है। The reason it is possible is because you're not alone. ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। There is the Spirit of the living God. यीशु मसीह जीवित परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ That है। Holy Spirit comes inside of us and lives the life of Christ through us. हमारे अंदर वो जीवित आत्मा रहता है और हमारे द्वारा वो यीशु मसीह का जीवन जीता है। The way Jesus lived, He causes us to live. जिस तरह का जीवन यीशु मसीह ने जिया वो हमारी सहायता करते हैं वैसा जीवन जीने An के लिए। angry man no longer lives in anger. जो एक आदमी जो हमेशा गुस्सा करता है वो गुस्से का जीवन नहीं जिएगा। A greedy man no longer lives in greed but becomes generous. जो एक व्यक्ति लालची है वो लालची ना रहकर उदार बन जाता है। Listen, सुनिए, we learn to love. हम प्यार करना सीखते हैं, We learn to live. हम जीना सीखते हैं। You know, it's beautiful to know that all commandments is fulfilled in the scripture in the way we love others. आपको ये जितनी भी 10 आज्ञाएं हैं वो सारी की सारी आज्ञाएं मिलकर सिर्फ एक बात में पूरी हो जाती हैं कि हमें प्यार करना है। Paul said to Timothy in chapter 1, in 1 Timothy chapter 1, पहले तिमुथियुस के पहले अध्याय में पौलुस ने तिमुथियुस से कहा, he said, all the commandments are fulfilled when you love people the way Jesus loved. सारी आज्ञाएं इस बात में पूरी हो जाती हैं जब आप लोगों को प्यार करते हैं। Wow. Isn't it amazing? ये अद्भुत बात नहीं है? We are called to live differently. हम अलग तरीके से जीने के लिए बुलाए गए I हैं। want to do something today. मैं आज कुछ करना चाहता हूँ। I want you to sit 2 by 2. मैं चाहता हूँ आप 2-2 करके बैठें। Find somebody. ढूंढिए किसी के साथ। Tell them your area of weakness in your life. अपनी ज़िंदगी के जो आपके स्ट्रगल्स हैं, वीकनेस का एरिया, वो उन्हें बताइए। Tell them that I want to overcome this area आप उनको बताइए कि मैं इस जगह पर स्ट्रगल कर रहा हूँ, उसको ओवरकम करना चाहता हूँ, and pray. और प्रेयर कीजिए। Can you do that? क्या हम कर सकते हैं? Can you do that? क्या हम कर सकते हैं? Pastor, what are you saying, Pastor? क्या कह रहे हो पास्टर आप? I'm saying to live like Jesus. मैं कह रहा हूँ यीशु मसीह की तरह जीने के लिए। Don't come here showing your strength. यहाँ पर आके अपनी सामर्थ्य मत दिखाइए। This is a hospital for sick people. ये एक अस्पताल है बीमार लोगों के लिए। This is the place for sinners with weakness. ये वो जगह है जहाँ पे कमज़ोर और पापी लोग आते You हैं। can come as a sinner, आप यहाँ पापी की तरह आ सकते हैं, but you will not be allowed to stay as a sinner. पर आप पापी बन के रहें ये अलाउड नहीं है। You will be turned into a son of the glorious God. आप बदल जाएंगे परमेश्वर के पुत्र के में, And that will happen when we confess our weakness to each other. और वो तब होता है जब हम अपनी वीकनेसेस को एक दूसरे के सामने कन्फेस कर When we लेते हैं। share, you know what, Pastor, I'm going through a challenge in my life. जब हम बता देते हैं कि पास्टर मैं एक चैलेंज से होकर निकल रहा हूँ, I don't have control over my eyes. मेरी आंखों पे मेरा कंट्रोल नहीं है, I don't have control over my tongue. मेरी जबान पे मेरा कंट्रोल नहीं I है, don't have control over my emotions. मेरे इमोशंस पे मेरा कंट्रोल I नहीं don't है, have control over my thinking. मेरी सोच पे मेरा कंट्रोल नहीं है। Pastor, I don't know. I react. मुझे नहीं पता पास्टर, पर मैं बहुत जल्दी रिएक्ट कर देता And हूँ। I'm not able to live like Christ. मैं यीशु मसीह की तरह नहीं जी पा रहा हूँ। Listen. सुनिए, Holy Spirit is here to help us in our weakness and supplies the power of God that we may live it by the power of Holy Spirit. यीशु मसीह का आत्मा यहाँ पर है जो हमारी कमजोरियों में हमारी सहायता करता है और एक सामर्थ्य जीवन जीने में This हमारी morning सहायता करता something है। is going to happen in our lives. आज की सुबह हमारी जिंदगी में कुछ होने पर है। God is going to move in our life. हमारी जिंदगी में परमेश्वर का आत्मा मूव करेगा। I'm not here to preach a message this morning. आज की सुबह मैं आपको कोई मैसेज प्रीच करना नहीं चाहता। I am here to invite you to live like Christ. मैं यहाँ पर हूँ कि आपको इनवाइट करूँ कि आप यीशु मसीह की तरह जीवन जिए। This is what is the purpose of us to live in this earth. इस भूमि पर जीने का हमारा पर्पस ही यही है। The best day to die was the day when you got born again. बेस्ट हमारे मरने का जो सबसे अच्छा दिन था वो था जब हम नया जन्म नया पाए. जीवन पाए। That was the best day. वो सबसे अच्छा दिन था। Because you were born again, you became the child of God. Go to heaven. अब क्योंकि मैंने नया जीवन पा लिया तो मैं स्वर्ग जाऊंगा।
Why did God allow me to stay on the earth? फिर उसने क्यों अलाउ किया कि मैं अभी और जीवित रहूं Because people who do not know Jesus can meet you and find him. ताकि वो लोग जो यीशु मसीह को नहीं जानते वो आपसे मिलकर उसको पा सके, Looking at your life, they may praise God. आपके जीवन को देखकर वो परमेश्वर की महिमा कर The सके। purpose we live on this earth is that we are the fifth gospel. आमीन। हम जो इस पृथ्वी पर इसका कारण यह है कि हम 5वीं सुसमाचार की पुस्तक है। Matthew, Mark, Luke, John are in the Bible, but you are here. मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना 4 किताबें बाइबल में और 5वीं आप हैं। The Bible says, Paul said it this way, you are the living letters of God. पौलुस इस तरह कहते हैं कि आप जीवित पत्रियां हैं। You and I are living letters. आप और मैं जीवित पत्रियां हैं। Meaning those who read our life find Jesus. इसका मतलब जो हमको पढ़ते हैं उनको यीशु मसीह मिल जाता है। And my prayer today is, आज की मेरी प्रार्थना है, God, do something. कुछ कीजिए परमेश्वर, Do something, Lord. परमेश्वर कुछ So कीजिए we're आज। not going to be ashamed and hide our weaknesses. हम अपनी कमजोरियों को छुपाएंगे नहीं, उनसे शर्मिंदा नहीं We're going to होंगे। be like a small child हम छोटे बच्चे की तरह होंगे with dirty diaper running to daddy. जिनके डायपर्स गंदे हैं और वो पिता के पास भागते हैं। Pick me up. मुझे उठाइए। Do you know one thing? Daddy is not ashamed of your dirty diaper. आपको पता है आपके पिता को शर्म नहीं आती आपको वैसी कंडीशन में उठाने के लिए? He'll clean you. वो आपको साफ कर देते हैं, He'll kiss you. वो आपको प्यार करते He हैं, will love you. वो आपको प्यार He करते will हैं, change your garments. वो आपके कपड़े बदलते हैं, He'll give you a clean up. वो आपको साफ कर देते The हैं। blood of Jesus is powerful to cleanse us from every iniquity. यीशु मसीह का लहू हमको हर तरह के पाप से साफ करने के लिए Today, my prayer is, आज की मेरी प्रार्थना है, Holy Spirit, पवित्र आत्मा make Jesus real to us. यीशु मसीह को हमारे लिए रियल कर दीजिए यहाँ It's पर। not about pastor. और ये पास्टर के बारे में नहीं है, It's not about a message. वो मैसेज के बारे में नहीं है, It's about your hunger to live like Jesus. ये आपकी उस भूख के बारे में है जो यीशु मसीह की तरह जीने के लिए है। So I'm going to invite you to do something. तो मैं आज आपको इनवाइट करना चाहता हूँ, Split in small, couples. 2-2 लोगों में बट जाइए, Get up, find whoever you want to find. उठिए और जगह ढूंढिए, 2-2 के ग्रुप में आ And जाइए, take time and start praying. समय लीजिए और एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए। I will encourage men to connect with men and women to connect with women. मैं चाहूँगा कि आदमी आदमी से और औरतें औरतों के साथ मिलें, I want you to connect with each other. एक दूसरे के साथ मिलें। Unless you are husband and wife together, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो you बात want to अलग pray है, together, fantastic. तो आप साथ में प्रार्थना कर सकते हैं। But now the goal is to share what you're struggling. गोल ये है कि आपको वो शेयर करना है जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, In which area you're not able to live like Jesus. वो जगह जहां आप यीशु मसीह की तरह नहीं जी पा रहे हैं। Hello? What is the area in your life that you're not able to live like Jesus? वो कौन सी जगह है आपकी जिंदगी में जहां आप यीशु मसीह की तरह नहीं जी पा रहे हैं? Are you not able to forgive somebody आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे the हैं way Jesus forgave? जैसे यीशु मसीह ने किया? Are you not able to go extra mile with someone like the way Jesus went? आप किसी के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर पा रहे जैसे यीशु मसीह ने किया? Are you not able to be merciful to the poor like Jesus was? आप किसी पर वैसे दया और कृपा नहीं कर पा रहे जैसे यीशु मसीह ने की है? What are you not able to do? आप क्या नहीं कर पा रहे Come हैं? on, talk to somebody. किसी से बात कीजिए, Don't sit alone. एक अकेले अकेले मत बैठिए, This is a family. ये परिवार है, We are not, nobody is giving you marks. आपको कोई मार्क्स नहीं दे रहा, Today is not an examination. कोई आपका एग्जाम नहीं हो रहा है। We are children of the Most High God. हम परमेश्वर के बेटे बेटियां In हैं, the presence of the Lord. परमेश्वर की उपस्थिति में He is our daddy. वो हमारा पिता है, And He is ministering to us. वो हमारी सेवा कर रहा है। Everybody, find somebody. कोई भी जाके किसी से मिले, Let it become noisy today morning in this house. शोर के साथ बोल बोल के एक दूसरे को बताएं। Before you pray, इससे पहले कि आप प्रार्थना करें, share your weakness. अपनी कमजोरी को बताएं, Tell brother, I am struggling with this issue. बताइए कि मैं इस बात में स्ट्रगल कर रहा I हूँ, have this problem in my life. मेरी जिंदगी में ये एक परेशानी है, I am never able to imitate Christ in this area. मैं यीशु मसीह को अपने इस जीवन के हिस्से में नहीं कॉपी कर पाता। Don't be in a rush to pray. अब जल्दी मत करिए प्रार्थना करने की, Talk. पहले बात कीजिए, Look to your brother. अपने भाई को देखिए, Look to your sister. अपनी बहन को देखिए, Talk. पहले बात कीजिए, I want to open this time for you to open your heart. अपने मनों को खोल कर रख दीजिए। Come on, talk with each other and share the area in your life that you are not imitating Christ.
अपने जिंदगी के उस हिस्से को बताइए जहां पर आप स्ट्रगल कर रहे हैं। Open your weakness to Jesus. अपनी कमजोरियों को यीशु मसीह के सामने आने दीजिए। Open your weakness to somebody. अपनी कमजोरियों को अपने भाई बहन के सामने शेयर कीजिए। If you don't have a sister with you to pray, become 3 sisters praying together. अगर आप कोई एक अकेली सिस्टर बच गई है तो 3 लोगों का ग्रुप बना लीजिए, पर अकेले मत रहिए। Come on, talk. Tell each other what's your weakness. बताइए एक दूसरे को आपकी कमजोरी क्या है। What is the area that you want Jesus to reveal himself today? आपकी कौन सी जिंदगी का वो हिस्सा है जहां आप चाहते हैं कि यीशु मसीह अपने आप को वहां पर प्रकाशित करे, रिवील करे। Share your heart, share your weakness. अपनी कमजोरी को बताएं, अपने दिल को खोल के रखें। Nobody judging anybody. आपको कोई जज नहीं कर रहा। I see some people not talking with each other. मैं देख रहा हूँ कुछ लोग बात नहीं कर रहे हैं। Come on, talk to your brother, talk to your sister. अपने भाई से, अपनी बहन से बात कीजिए। Is it in your thinking that you find that you're not like Jesus? आपको अपनी सोच में लग रहा है कि आप यीशु की तरह नहीं हैं? Tell brother, my thoughts are not like Christ. बताइए कि मेरी सोच परमेश्वर की तरह नहीं है। Is it your mouth which is a problem that you don't speak like Jesus? अगर आपका बोलना प्रॉब्लम है कि आप यीशु मसीह की तरह नहीं बोल पाते हैं, Tell hey, I need God to give me grace to talk like Jesus. मुझे बताइए उनको कि मुझे परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए कि मैं यीशु मसीह की तरह बात कर सकूं। Is your heart not pure this morning like Jesus? अगर आपका हृदय परमेश्वर की तरह पवित्र नहीं है, Come on, share. My heart is not pure like Christ. बताइए कि मेरा हृदय परमेश्वर की तरह पवित्र नहीं है। Share. I want God's grace in my heart. मैं चाहता हूँ परमेश्वर का अनुग्रह अपने हृदय के लिए, My emotions, अपने इमोशंस पे, my feelings. मेरी फीलिंग्स पे। Is the work of your hand not clean? आपके हाथों के काम साफ नहीं है, You're not able to live like Jesus? आप यीशु मसीह की तरह नहीं जी पा रहे हैं, You are in corrupt practices? आप गलत प्रैक्टिसेस में हैं, Come on, tell it to your brother or sister. अपने भाई अपनी बहन को बताइए, So I don't want to live like this. मैं ऐसा जीना नहीं चाहता। Pray that God would intervene. प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरी सहायता करें। I want to work with pure hands, मैं साफ हाथों के साथ काम करना चाहता हूँ, clean hands. साफ हाथों से। Is my eyes not pure? मेरी आंखें साफ नहीं है, Come on, pray, Lord, make my eyes pure. मेरा देखना साफ कर पिता। हालेलुया। This week I want you to be intentional about doing one thing. मैं चाहता हूँ इस हफ्ते आप इंटेंशनली एक काम करें। The person that you prayed for, जिसके लिए आपने प्रार्थना की है, that you will remember that person whole week. आप उसको पूरे हफ्ते याद रखेंगे You're going to pray for that person. और आप उस व्यक्ति के लिए पूरे हफ्ते प्रार्थना Wake up, करेंगे। you think about that person and prophesy in Jesus' name. आप उस व्यक्ति के बारे में याद करेंगे और यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणी You करेंगे। will believe God and prophesy in Jesus' name. आप विश्वास करेंगे और उसके लिए भविष्यवाणी So we're करेंगे। going to do something right now. और अभी हम कुछ करने पर हैं। You prayed for that person. आप जिस व्यक्ति के लिए आपने प्रे किया, Now, अभी ask Lord, परमेश्वर से पूछिए, give me a prophetic word for this person. परमेश्वर से पूछिए कि उसके लिए भविष्यवाणी का शब्द क्या है। Lord will give you a word, परमेश्वर आपको उसके लिए शब्द देंगे, a memory, कोई एक बात याद करवाएंगे, a picture, कोई एक पिक्चर दिखाएंगे, Bible verse. कोई बाइबल का वर्ड्स I don't know देंगे। what God will give you. मुझे नहीं पता परमेश्वर क्या देंगे। Whatever comes to your mind, first thing, जो भी आपके दिमाग में पहली बात आए, communicate. वो उसको बता दीजिए। Okay? Don't doubt it. उस पर डाउट मत करिए। I'm going to pray. मैं प्रार्थना करने जा And रहा the हूँ deposit of heaven is going to come upon you. और मेरा विश्वास है कि स्वर्ग आप पर उतरेगा And you will prophesy. और आप प्रार्थना भविष्यवाणी करेंगे। We're going to call for the things which are not as if they are in the name of Jesus. हम उन बातों को ऐसे कहेंगे जो अभी तक हुई भी नहीं है यीशु मसीह के नाम If से। somebody said, I want to be like kind like Jesus, और कोई कहता है कि मैं परमेश्वर की तरह, यीशु मसीह की तरह उदार होना चाहता I'm हूँ, going to prophesy the spirit of kindness upon that person. मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो काइंडनेस की स्पिरिट उस पर आ जाए। If somebody wants to be wise, और कोई समझदार होना चाहता है, prophesy wisdom in Jesus' name. मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि वो हो जाए। Do you know one thing? आप एक बात जानते हैं, What you speak will happen. जो आप बोलते हैं वो हो जाता So है। we have prayed now to Father. अभी आपने परमेश्वर से प्रार्थना की है। You know, again, यस, there is a time
to be a son, there is a time to be a father. समय होता है बेटा होने का, समय होता है पिता होने का। Let me explain you. मुझे समझाने दीजिए। Jesus, in his relationship to father, was a dependent son. जब वो पिता से बात करते हैं तो वो अपने पिता पर आधारित एक बेटे हैं। He says, Father, if it is your will, do it. वो कहते हैं पिता अगर तेरी इच्छा है तो करिए। But when he is ministering to somebody, पर जब वो लोगों के बीच में सेवकाई कर रहे होते हैं, he never says, if it is the will of God, you will be healed. वो ऐसा नहीं कहते कि अगर परमेश्वर की इच्छा हुई तो तुम चंगे हो जाओ। He says, वो कहते हैं Verily, verily, I say unto you, be healed. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ तुम चंगे हो जाओ। He says, I will that you be healed. मैं चाहता हूँ कि तुम चंगे हो जाओ। A leprous man came to Jesus एक लेपर्ड मैन उनके पास आया, and he said, if it is your will, you can make me clean. उसने कहा कोड़ी ने कि अगर तेरी इच्छा है तो तू मुझे चंगा कर। Jesus said, I will. मैं चाहता हूँ। He didn't say, if father wills. उन्होंने नहीं कहा अगर पिता चाहता है, Why? Because father and son are one. क्योंकि पिता और बेटा एक हैं। What son says, father honors. जो बेटा कहता है पिता उसका आदर How करता many है। of you know you're the son of the living और God? कितने लोग जानते हैं कि आप परमेश्वर के बेटे Lift बेटियां up your हैं? hand. Do you know you're the son of the living God? आप परमेश्वर के जीवित परमेश्वर के बेटे Do बेटियां you हैं। believe that? आप इस बात पे विश्वास करते हैं? This morning, आज की सुबह when you speak, जब आप कहेंगे God will cause it to happen. परमेश्वर उसको कर देंगे। So the next part of the message, अभी जो मेरा संदेश है इसका अगला हिस्सा ये है, what is it? वो ये क्या है You will prophesy. कि आप भविष्यवाणी God करेंगे will honor. और परमेश्वर उसका आदर Your रखेंगे। brother or sister will never be the same again. आपका भाई और बहन जिनके लिए आप प्रार्थना करेंगे वो वैसा नहीं रहेंगे Are you हमेशा। ready for it? क्या आप इस बात के लिए Are तैयार you हैं? ready for it? क्या आप तैयार हैं? As you close your eyes and say, Daddy, speak to me for my brother and sister, जब आप अपनी आंखों को बंद करके कहते हैं कि पिता मुझसे मेरे भाई या बहन के लिए बात करें, you may see something, you may have a thought, you may have a memory, you may have a verse of the Bible. आपके सामने हो सकता है कोई पिक्चर आए, कोई याद आए, कोई बाइबल का वर्स आए, Or whatever you feel in your body. और कुछ हो सकता है आपने अपने अंदर महसूस करें। Listen, it is time for you to prophesy. ये समय है उसकी भविष्यवाणी करने का। Why? क्यों? Because prophecy is the gift that God has given to the church to write the future of his people. क्योंकि भविष्यवाणी वो गिफ्ट है जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया है उनका भविष्य लिखने के लिए। Prophecy is what God sees about you, he causes you to speak and call forth those things. भविष्यवाणी वो है जो परमेश्वर आपके लिए देखता है और वो चाहता है कि आप उसको बोलें ताकि वो आपकी जिंदगी में हो That's जाए। why Paul says, I desire every one of you should prophesy. इसलिए पौलुस कहता है कि मेरी ये इच्छा है कि आप में से हर एक भविष्यवाणी करे, Because I know the moment I prophesy, क्योंकि मैं जानता हूँ जिस समय मैं भविष्यवाणी करूंगा it's not me, but the Spirit of the Spirit of God, the Holy Spirit is speaking through me. वो मैं नहीं हूँ जो बोल रहा है, वो मुझ में से होकर पवित्र आत्मा बात कर रहा By है। faith in Jesus' name, I'm going to prophesy. यीशु मसीह के नाम से मैं उस बात की भविष्यवाणी करता Now, हूँ। just because you prophesy, it doesn't make you superior than another person. और क्योंकि आप भविष्यवाणी कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे व्यक्ति से कुछ ज्यादा खास हो गए हैं। Hello? It doesn't make you more important than them. आपको ये बाकी लोगों से कुछ खास नहीं बना देता है। One day, God opened the mouth of a donkey to speak to a prophet. एक दिन परमेश्वर ने गधे का भी मुंह खोला था भविष्यवाणी करने के It लिए। doesn't mean that donkey became more important than the prophet. इसका मतलब ये नहीं कि वो गधा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था भविष्यवाणी भक्तों Don't से। think if you have the word of prophecy for somebody, that makes you better than that person. ऐसा मत सोचिए कि अगर आपके पास किसी के लिए भविष्यवाणी का शब्द आ गया है तो आप उस व्यक्ति से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो We गए are हैं। not going to be mad prophets हम लोग पागल भविष्यवक्ता नहीं बनने वाले, who think that they are more important than others. जो ये सोचते हैं कि वो बाकी लोगों से ज्यादा खास हैं। No, we will minister in the spirit of humility, representing Jesus Christ, that as Daddy loved and Jesus spoke good things, I'm going to speak. हम पूरी दीनता के साथ एक दूसरे के लिए भविष्यवाणी करेंगे, वैसे जैसे परमेश्वर यीशु मसीह करते हैं। The word says, consider each other better than yourself परमेश्वर का वचन कहता है अपने एक दूसरे को अपने से बेहतर जाने and serve each other. और एक दूसरे की सेवा करें। One of the way I serve is I can prophesy. और एक तरीका जो सेवा करने का वो है औरों के लिए भविष्यवाणी करना। Okay? राइट? I have the mind of Christ, मेरे पास परमेश्वर का मन I है, have the spirit of the living God. परमेश्वर का आत्मा है, जीवित परमेश्वर का आत्मा I है। and Jesus are made one. मैं और यीशु मिलकर एक होते हैं। My supply comes from Him. मेरी चीजें परमेश्वर की ओर से आती हैं। Out of His fullness I receive. परमेश्वर की परिपूर्णता में से मैं रिसीव करता हूँ What I receive from Him I give. और जो मैं उससे पाता हूँ मैं वो देता हूँ। And it is not about me. और ये मेरे बारे में नहीं है, I am not somebody. मैं कोई खास नहीं हूँ। Just because I am giving prophetic word, that doesn't mean Deepa is here and I am there.
मैं prophetic word दे रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं कि मैं नीचे हूँ वो ऊपर हैं. No, no, no. ओके, We are all same. हम सब एक बराबर हैं. Hello? Just because God gives you a prophetic word, don't collar tight करके नहीं चढ़ने का है. Right. Prophecy is natural to the sons and daughters of the Most High. भविष्यवाणी बहुत साधारण तरीके से उनके बेटे बेटियों के पास आ जाती है. Simple. Why? Because we have the mind of Christ. वो इसलिए क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का मन है. Church, we have the mind of Christ. हमारे पास यीशु मसीह What जैसा is the मन है. mind of Christ? परमेश्वर का मन क्या है? The mind of God. परमेश्वर का मन, The thoughts of God. परमेश्वर की सोच, And I speak that. और वो मैं बोलता हूँ. Amen? Amen. Amen? Amen. Now when you speak, और जब आप बोलते हैं it will happen. वो होगा. In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से It will happen. वो होगा. So, as I pray, जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, I'm going to pray for clarity to come to you to receive the word. मैं प्रार्थना करूँगा कि आपके पास क्लैरिटी आए उस वचन को रिसीव करने के लिए. I'm going to pray that there will be clarity of understanding. मेरी प्रार्थना है कि आपके पास उस क्लैरिटी आए उस अंडरस्टैंडिंग के That लिए, you will very simply, like a child, hear from daddy and speak. ताकि आप बहुत आसानी से उस बात को सुन सकें और बोल सकें. You may hear audible voice. हो सकता है आप उसको बिल्कुल नेचुरली सुने. You may have a thought. हो सकता है आपको एक विचार आए. You may have a memory. आपको कोई बात याद आए. You may have a feeling. आपको कुछ फील हो. You may think. आप कुछ सोच सकते हैं. You may remember something from the Bible. आप बाइबल में से कुछ याद कर सकते हैं. All of this thing ये सब बातें मिलकर is the way God speaks. आप बोलेंगे. God speaks. दिस इज द वे. ऐसे परमेश्वर बात करते हैं. Okay? Okay? Are we ready? क्या हम तैयार हैं? This is the time. We are not gonna like, okay, another person is also speaking, I am also speaking. No, no, no. Patiently, one after another, speak to each other. ऐसे मत करिए कि वो भी बोल रहा है आप भी बोल रहे हैं. एक एक करके बोलिए. पहले उनको बोलने दीजिए फिर आप बोलिए. Your same partner with whom you prayed, वही लोग जिनसे आपने अभी प्रार्थना की थी, now prophesy by faith. अब भी भविष्यवाणी कीजिए विश्वास के So साथ. I'm gonna pray to you. I'm gonna pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ. Father, I thank you पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ. that these gifts are available to the body of Christ. पिता परमेश्वर, ये गिफ्ट हमारे लिए अवेलेबल हैं. It's not just for the pastor. ये सिर्फ पादरी के लिए नहीं I है. thank you, it is available for everyone, ये हर एक के लिए अवेलेबल है. मैं इस बात का धन्यवाद from करता हूँ. young to old, जवान से लेकर बूढ़े तक सबके men, लिए, women, everybody of all age. हर एज के लिए, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, सबके लिए. Holy Spirit, I thank you, you are not a partial God. मैं धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा कि तुम पार्शल नहीं हो. This morning I pray, आज की सुबह मैं प्रार्थना करता let हूँ, this gift be activated on the body of Christ. ये गिफ्ट हम सब में एक्टिवेट हो जाए. In the name of यीशु Jesus, मसीह के नाम से. speak to your children. अपने बच्चों से बात कीजिए, Use them उनको इस्तेमाल to कीजिए minister to their friend. एक दूसरे की सेवा करने के In the लिए. name of यीशु Jesus, मसीह के नाम से heavens be made open स्वर्ग खुल जाए. and Lord minister to your children. परमेश्वर अपने बच्चों के लिए नीचे उतर के सेवा करे. In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से. Amen. आमीन. See why I am doing this exercise? मैं ये एक्सरसाइज क्यों कर रहा हूँ? So that you may know that God loves you ताकि आप जान सकें कि परमेश्वर आपसे प्यार करते and He हैं has plans for your life और उनके पास आपके लिए योजनाएं हैं and great plans for your life. और बड़े बड़े योजनाएं हैं. That God can not only speak to you, but He can speak through you. इसका मतलब परमेश्वर सिर्फ आपसे बात नहीं करते, आपके द्वारा भी बात करते हैं. Come on. If God can do it here, can He do it in your workplace? क्या वो जो परमेश्वर यहाँ कर पा रहे हैं, क्या वो आपके वर्क प्लेस में भी ऐसा कर पाएंगे? Can He speak to you in your workplace? क्या वो आपसे आपके काम की जगह पे बात कर पाएंगे? For your colleagues? आपके आसपास के जो लोग हैं उनके बारे में? Can He speak to you in your homes? क्या वो आपसे आपके घर में बात कर For पाएंगे? your families, for your neighbors? आपके पड़ोसियों के लिए, आपके घर वालों के लिए? Listen, your expectancy is the magnet to receive from God. आप परमेश्वर से कितना उम्मीद करते हैं, ये बात पे निर्धारित करता है कि परमेश्वर से आप कितना पाएंगे. If you will receive by faith, अगर आप विश्वास से रिसीव करते हैं, God is not going to say, I'm not going to give you because you're believing. परमेश्वर ये नहीं कहेंगे कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा क्योंकि तुम विश्वास कर रहे हो. He'll give you. मैं तुम्हें दूंगा.
That is the reason Holy Spirit is here. यही कारण है कि पवित्र आत्मा यहाँ है, To make you and I exact replica of Jesus. ताकि आपको और मुझको बिल्कुल यीशु मसीह की तरह बना दे। So let go of your shame. अपनी शर्म को जाने दीजिए, Let go of your fear of failure. अपने हारने के डर को जाने दीजिए। Rise up in Jesus' name यीशु के नाम से उठिए and say, Jesus, I am willing और कहिए, यीशु मसीह मेरी इच्छा है to do your will. ये मैं आपका कार्य करूं, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। So when you go back today to your homes, जब आप अपने घर आज वापस जाते हैं, expect God to continue to speak to you. इस बात की उम्मीद करें कि परमेश्वर आपसे लगातार बात करते रहें। Expect God that you will continue to hear from God and give word. उम्मीद करते रहिए कि परमेश्वर आपसे बात करेंगे, उनको सुनने की और प्रार्थना करने It may की। not be a very spectacular word, हो सकता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो, maybe simple word, एक बहुत ही साधारण सा शब्द हो, maybe simple encouragement, बिल्कुल एक साधारण सा maybe एनकरेजमेंट, simple edification, कोई बहुत ही सिंपल सी बात आपको उत्साहित करने के maybe लिए, simple comfort. कोई बहुत ही सिंपल सी बात आपको कंफर्ट करने के Go लिए। and do it. जाइए और ऐसा करिए। Remember, Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, He who is faithful with little, to him more is given. जो थोड़े में धर्मी है उसको और दिया जाएगा। So practice what little you have. उस बात की प्रैक्टिस कीजिए जो आपके पास थोड़ा है। When you give, जब आप वो थोड़ा देंगे, the gift will come back to you. वो आपके पास मुड़ कर आएगा, Good measure, अच्छे से, shaking it together, भर के, running over. ओवरफ्लो करता हुआ। Not just about money, about anything that you give will come back more. सिर्फ पैसों की बात नहीं है, जो कुछ भी आप परमेश्वर को देंगे आपके पास बढ़कर आएगा। Days to come, God is going to use this body of Christ in a greater measure. आने वाले दिनों में परमेश्वर इस स्थान में बैठे लोगों को बहुत बहुत आयत से इस्तेमाल करने पर है। Hallelujah. हालेलुया। Let's close our eyes and pray. अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना Father, we करेंगे। want to thank you for this morning. प्रभु जी, आज की सुबह के लिए हम आपका I धन्यवाद करते thank हैं। you that what you have activated today, आपने आज जो यहाँ पर किया उसके लिए धन्यवाद। that it will continue to grow into full measure. जो आपने आज शुरू किया वो बहुत बढ़ता जाएगा In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से। that the body of Christ be strengthened यीशु मसीह का देह स्ट्रांग हो and Jesus be glorified. और यीशु मसीह को महिमा मिले। In the name of Jesus, I यीशु pray. मसीह के नाम से। Amen. आमीन। Let's give a loud clap offering to Jesus.